जय हिंद। इस वीडियो में हम प्राक्कलन समिति के कंसेप्ट के साथ उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से और मुख्यतः सत्ता पक्ष के सदस्यों से किया जाता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति में चुना जाएगा तो फिर वही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। प्राक्कलन समिति में सरकार का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य हो सकता है और वही होता है। प्राक्कलन समिति का गठन सरकार द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष मई में प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति धन के अपव्यय को रोकने का सुझाव देती है, इसलिए इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करते रहती है और अपना दृष्टिकोण संसद के ही समक्ष रखती है। प्राक्कलन समिति के प्रमुख कार्यों को अब देखते हैं। वार्षिक अनुदानों की जांच करना प्राक्कलन समिति का कार्य है। अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं, इन सभी विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है प्राक्कलन समिति। बजट अनुमान पर अध्ययन करने के बाद बजट में शामिल नीतियों से मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार के विषय में सुझाव देना प्राक्कलन समिति का काम है। इस तथ्य की जांच प्राक्कलन समिति करती है कि क्या बजट अनुमान के अनुसार आवंटित धन उचित ढंग से व्यय किया जाता है अथवा नहीं। प्राक्कलन समिति के द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि बजट अनुमान संसद में किस प्रारूप में पेश किया जाए। तो दोस्तों, अगर इतने छोटे से वीडियो में आपने कुछ सीखा और अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।